उनके ऊपर थोड़ी कृपा कर दी, मस्तक पर हाथ रख दिया। मस्तक पर हाथ रखते ही कीका डांगी की दृष्टि भगवनमय हो गई। जहां जावे, खेत पे गया तो बबूल का पेड़, बबूल के पेड़ को बात घाल के मिल रहा था। अरे बोले बाबूजी, आज तो आपने बबूल के रूप में हमारे सामने आएगी। ओ दादा अंदाता यो कहीं रूप ली दो और जाइन बावलिया रे बात घालता। પછી મકીરે ખેત में ગયો तो मकीरे खेत में परमात्मा उन मकीरे डोका ने पकड़न बात गालतो। अरे अंदाता यो कहीं रूप लीधो, ओटे प्रणाम करतो। गाय की सेवा में जातो तो गाय ने बात गाले मिलतो। अरे अंदाता यो कहीं रूप लीधो। उन्हें सब जहां उसकी दृष्टि जाती वहां उसको परमात्मा के ही दर्शन होते। तो अन्वय और व्यतिरेक ये दो पद्धतियां हैं। इस पद्धति में से जो आपको अच्छा लगे उसको अपना लीजिए। धर्म पौद्धित केतवोत परमो निर्मत्सरा नाम सताम। जो परम धर्म है उस परम धर्म का आश्रय लेकर के लोक धर्म का त्याग कर दें, और जो लोक धर्म का त्याग करके परम धर्म का आश्रय लेता है अर्थात भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेता है, उसके जीवन से तीनों ताप मिट जाते हैं। तापत्रयोन्मूलनम, उन्मूलन माने पौधे को अगर ऊपर से छांग देते हैं, ऊंट लेना पे काटा तो वो पाछो फूटी जाता, पाछो पांग रहे। लेकिन अगर मूल उखाड़न फेंक दो तो संसार के तापों को छांगने की विधि नहीं है, ये तो जड़ से उखाड़ कर फेंक देने वाला है। जीवन में दुख रहे ही नहीं, उस दुख के पौधे को जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है। ऐसा ये भागवत ग्रंथ है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की ये अमृतमयी कथा है। तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परैरीश्वरः। संसार के और जितने साधन हैं वो कालांतर में फल देने वाले हैं, लेकिन भागवत की कथा ऐसी है जिसको सुनते 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 और कुछ करना ही नहीं, केवल सुनो, केवल सुनो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। और साधक को, श्रोता को पता ही नहीं लगता कि कब उसके हृदय में आकर ठाकुर जी बैठ जाते हैं। सद्यो हृदय वरुद्धते, हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं अर्थात कैद हो जाते हैं। आप एक खेती किसानी वाला आदमी खेत में जामा न कटे कांटो भाग जाए आपने तो कांटा दो तरह रहा, एक तो हुदो कांटो है और एक टेढ़ो। जो हुदो भागे तो आसानी में निकल जाए और टेढ़ो वालों भागे तो जल्दी निकले नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण टेढ़े हैं, तीन जगह से टेढ़े। जब खड़े होते हैं ना तो त्रिभंग ललित हैं, और वो टेढ़े होने के नाते जब हृदय में आकर बैठ जाते हैं तो टेढ़े फिर जल्दी निकलते नहीं। सद्यो हृदय वरुद्धते, हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। सुश्रुषु विस्तक्षणात्, सुनते 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 भागवत की कथा सुनते सुनते श्री ठाकुर जी हृदय में आकर के प्रकट हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। ये भागवत कैसा है बोले, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। ये वेद और शास्त्र पुराण रूपी जो वृक्ष है उस वृक्ष के ऊपर लगा हुआ एक पका हुआ फल है। वेद शास्त्र पुराण तो फल वो पेड़ है और उसके ऊपर भागवत रूपी एक फल लगा हुआ है। और वो फल कैसा है, गलितम फल, पका हुआ है। और उसमें न तो छिलका है न गुठली है, केवल रस ही रस है। छिलका गुठली है ही नहीं माता, केवल रस है, रस। बस उसको अपने कान रूपी दोने बना करके उस दोनों में भर भर करके उस रस को पीना। सामान्य आम रस पीते हैं तो दोना चाहिए, तो ये रस पीने के लिए ये कान भी भगवान ने दोने की तरह ही बनाए हैं। ये कान रूपी दोने में इस भागवत रूपी रस को भर भर करके पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। कब तक बोले, पीवत भागवतम रसमालयम लय पर्यंत, जब तक उस रस में जाकर के लय ना हो जाए, उसी में डूब न जाए, कृष्णमय हो जाए,
तब तक इस रस का पान करते रहो। मुहुर्हो रसिका भू भाविका, हे रसिकों, हे भावुक जनों, निरंतर इस भागवत रस का पान करो। इस कथा के श्रोता और वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज और परीक्षित हैं। ये प्रथम उच्च कोटि के श्रोता वक्ता माने गए हैं। और दूसरे श्रोता वक्ता हैं सूत जी महाराज और शौनक जी महाराज। सूत जी परंपरा से कथा वाचन करते हैं। जहाँ कहीं यज्ञ याग आदि होता है वहाँ जाकर के भगवान की कथा सुनाते हैं। और जो होता ऋत्विक उद्गाथा इत्यादि होते हैं, वो जब यज्ञ के स्वाहा स्वाहा स्वधा स्वधा से जब थक जाते हैं तो उनका मनोरंजन करने के लिए ये जो कथा होती है, तो ये दूसरे नंबर के श्रोता वक्ता है। तो नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि इकट्ठा हुए थे और वहाँ सूत जी महाराज को व्यास आसन पर बैठाया गया है। और शौनकादि ऋषियों ने समय को अच्छा व्यतीत करने के लिए जब यज्ञ याग आदि से थक जाते हैं तो शाम को सूत जी महाराज उनका मनोरंजन करते हैं कथा सुना करके। तो सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे महाराज, आप तो व्यास जी के परम शिष्य हैं और आपने अनेक प्रकार के शास्त्रों को गुरुमुख से पढ़ा है, सुना है, तो हमें ये बताइए कि आपने गुरुजनों के और शास्त्रों के उपदेश से ऐसा कौन सा साधन निश्चित किया है जिससे इस कलयुग में जीव का सहज ही कल्याण हो जाए, सहज कल्याण हो जाए। तो सूत जी महाराज समाधान करते हैं, आपन्नः संसतिम घोराम यन्नाम विवशो गृणात तथा सद्यो मुमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम। यह जीव जन और मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। हे शौनकादि ऋषियों, जब कभी वो भगवान के मंगलमय नामों का उच्चारण करता है, भगवान के मंगलमय नामों का उच्चारण करने से वो तुरंत ही इस संसार भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि जिसके भय से मृत्यु भी भयभीत होती है वही तो भगवान है। तो भगवान का नाम लेने मात्र से जीव संसार के सभी क्लेशों से छूट जाता है। अब क्या करें? बोले एकमात्र भगवान नाम का आश्रय ही जीव के कल्याण का साधन है। रे मनु कृष्ण नाम कहली रे, वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्ण नाम कृष्ण राधे। गुरु के वचन अटल कर मानही, गुरु के वचन अटल कर मानही, साधु समागम कृष्ण नाम
पढ़िए सुनिए भक्ति भागवत, पढ़िए सुनिए भक्ति भागवत, और कहा कथि कीजिए, और कहा कथि कीजिए। कृष्ण नाम बिना, कृष्ण नाम बिना जन्म गाती है, कृष्ण नाम बिना जन्म था गाहे जी तेरे मन, कृष्ण नाम तेरे मन, कृष्ण नाम गुरु के भजन अटल कर मारनी, गुरु के वचन अटल कर मारनी, साधु समागम कीजिए मन, कृष्ण नाम करी रे मन, कृष्ण नाम करी, कृष्ण नाम करी। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। कलयुग में जीव के कल्याण का सबसे सरल, सबसे सहज, सुगम मार्ग अगर कोई है तो भगवान का नाम है। व्यास जी कहते हैं आपन्नः संस्कृतिम घोराम, इस संसार के घोर चक्र में फंसा हुआ यन नाम विवशो प्रणाम, अगर विवश होकर मजबूरी में कहीं फंस जाए, हाकड़े आ जाए आदमी, तो वही हाकड़ी स्थिति में, फसियोड़ी स्थिति में भी अगर भगवान का नाम निकल जाए तो कहीं में ततः सद्यो विमुच्यते, तत्काल उस आफत से, उस विपत्ति से जीव निकल जाता है और परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। भगवान की भक्ति का बड़ा भारी महात्म्य है। ईश्वर भक्ति से, संसार से तो क्या महाराज, कीट पतंग भी अगर कभी संयोग से किसी महत् पुरुष का संग प्राप्त कर ले तो वो कीट पतंग भी मुक्त हो जाते हैं। सूत जी महाराज इस जन्म में व्यास जी का शिष्यत्व ग्रहण करके वेद शास्त्रों को गुरुमुख से ठीक से पढ़ा और आज 88,000 ऋषियों की सभा में व्यास पीठ पर बैठ करके वो पुराण का वाचन कर रहे हैं। वो अपने पूर्व जीवन की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, मेरे को देख रहे हो ना, आज तो आपको लग रहा है कि मैं सूत जी हूँ, वेद शास्त्र को अच्छी तरह से जानने वाला हूँ, व्यास जी का शिष्य हूँ, लेकिन इससे पूर्व जन्म में जानते हो मैं कौन था? अभी जो मैं हूँ इससे पूर्व जन्म में कौन था? कहते हैं अहो वयम जन्म भृतोद्य ह्यास्म
वृद्धानुवृत्त्या विलोम जाता। दोष कुल्य मापिम विधनोति शीघ्रम महत्तमानाम मविधान योगः। किसी महत पुरुष का संग प्राप्त हो जावे तो जीव कहां से कहां पहुंच जाता है। पूर्व जन्म में मैं एक गुबड़ैला था। गुबड़ैला जानते हो क्या होता है? वर्षा ऋतु में गाय भैंस खेत में गोबर कर देनी तो फिर एक जीव आवे जो उन गोबर की गोलियां बनाए बनाए पे ले लेने जाए दौड़े। देखा होगा आप लोगों। गाय भैंस मनुष्य की विष्ठा की भी वो गोली बना लेता है और उसको ढकेलता ढकेलता ले जाकर के अपने बिल में रखता है ले जाकर। बोले इस जन्म से पूर्व में एक गुबड़ैला था। मैं गोबर की गोली बना करके ले जा रहा था भागते भागते, तो मेरी जो गोली थी वो उसमें गिर गई। पहले बैलगाड़ियां चालती तो लकड़ा पैडा रहता और लकड़ा रे पेड़ा रे ऊपर लोखन री एक बार लागोड़ी रहती कि लकड़ा खराब नहीं हो कहीं कहीं ने पाटो वन लकड़ा रा पेड़ा माते लोखन रो एक पाटो और वे तो कभी गीली मिट्टी में से अगर बैलगाड़ी निकलती तो पहिया धंस जाता था, थोड़ा खड्डा पड़ जाता उसमें। तो वो उस बैलगाड़ी के उस निशान के अंदर वो गोबर की गोली और दोनों लेकर के वो गुबड़ैला गिर गया और उधर से बैलगाड़ी आ रही थी। अब उसको लगा वो धमक लगती है ना चलने की, तो इन जीवों को एहसास हो जाता है। तो बड़ी तेज गति से भाग रहा था उसको लेकर के, बड़ी तेज गति से अपने प्राण को बचाने के लिए भाग रहा था। व्यास जी खड़े थे और खड़े खड़े देखा तो उनको हंसी आ गई। बोले भैया क्यों इतना जल्दी में भाग रहे हो? बोले बात मत करो, फुर्सत नहीं मेरे पास बात करने की। गुबड़ैला ने कहा कि मैंने फुर्सत नहीं बात कर, तेरे खबर नहीं पड़े लारे बैलगाड़ी आई नहीं, मैं बात बंद कर दूंगा। तो देखा कि ये गुबड़ैला गोबर को लेके भाग रहा है और इसको अपने प्राणों से कितना प्यार है। ये भी जीना चाहता है। जिस योनि में परमात्मा जीव को जन्म देते हैं ना उससे उसको प्रेम होता है, बाकी जी न सके। जहां हमको दुर्गंध आती है, कभी नाली के पास से निकलो तो देखो नाक बंद करके निकलते बदबू आ रही है, लेकिन उसी नाली में पड़ा हुआ सुअर कितना आनंद लेता है। इधर से घूम के इधर, इधर से घूम के इधर, और ऐसा गुरगुर की आवाज निकालता है जैसे जो आपको आनंद मखमली गद्दे पर लेट कर नहीं मिलता वो उसको कीचड़ में मिलता है। बड़े आनंद से उसमें रहता है कि जिस जीव को जिस योनि में परमात्मा जन्म देते हैं उसको उसमें आनंद आता है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण कन्हैया श्री अनंत कोटि संत श्री सद्गुरुदेव भगवान। बाल जी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम समापन में आपकी प्रतीक्षा करेंगे। बड़े हम कृतार्थ हुए, पूज्य महाराज जी का हम सबको सानिध्य 2 दिन का प्राप्त हुआ। किसी आवश्यक कार्यक्रम से महाराज जी पुनः धर्म कार्य के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तो हम सब
प्रतीक्षा करेंगे महाराज, सारे श्रोता प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी, जल्दी। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायण नारायण नारायण। श्री सूत जी महाराज की, श्री सौनकादि ऋषीन की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री व्यास नारायण देव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। तो वो मैं कह रहा था कि वो गुबड़ैला अपने प्राण बचा करके भाग रहा था। व्यास जी ने देखा, उनको हंसी आई और पूछा, भाई इतनी शीघ्रता में कहाँ जा रहे हो? कहा बात मत करो, बात करने का टाइम नहीं मेरे पास, देख नहीं रहा पीछे बैलगाड़ी आ रही है, अभी मैं कुचल जाऊंगा और मर जाऊंगा। बोले इस कीट योनि से तुमको इतना प्रेम? बोले इस शरीर से, मैं इस शरीर से जनित जो इंद्रिय सुख हैं उनका भोग करता हूँ, मेरे बाल बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरा घर है, उनके बीच में मैं बड़े आनंद से रहता हूँ। महाराज स्त्री पुत्र परिवार और घर तो कीट पतंगों को भी प्राप्त है। अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी अगर इन्हीं में उलझे रहे तो उनमें और हम में अंतर क्या हुआ? इंद्रियों का और विषयों का संयोग तो पशु पक्षी सभी भोग ही रहे। मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी अगर यही किया तो कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। मनुष्य शरीर प्राप्त करके तो ईश्वर का भजन हो जावे, परमात्मा के चरणों में प्रेम हो जावे। व्यास जी ने कहा, तू चिंता मत कर, तुझे मैं इस योनि से मुक्त कर देता हूँ। आया, बैलगाड़ी आई और उससे वो गुबड़ैला कुचल करके मर गया। और व्यास जी की कृपा के कारण वही गुबड़ैला अगले जन्म में जो उग्र सर्वा नाम के एक ऋषि थे, उग्र सर्वा ऋषि के घर में वो गुबड़ैला सूत जी के रूप में जन्म लिया। एक क्षण का सत्संग, साधु पुरुष का दर्शन उसकी दृष्टि पड़ जावे तो कीट से मुक्त होकर के और ऋषि का बालक, उग्र सर्वा ऋषि का पुत्र सूत के रूप में उस कीट का जन्म हुआ। और वो कीट आज 88,000 ऋषियों को बैठ करके पुराण की कथा सुना रहा है। सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है महाराज। सत्पुरुष का संग प्राप्त हो जावे तो महाराज उसकी क्या महिमा का वर्णन किया जाए। हम दूसरे की तो क्या कहें, अपने जीवन को जब देखते हैं तो विरक्त जीवन अपनाने से पहले और विरक्त होने के बाद हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आया। हम क्या थे और क्या हो गए, कहाँ जाते महाराज, किन किन को माथा नवाते, किन किन को प्रणाम करते और कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं। गुरु महाराज ने कृपा करके ऐसा ला करके व्यासपीठ पर बैठा दिया, इन भागवत का अध्ययन करा दिया, शास्त्रों के कुछ वाक्य सुना दिए कानों में। तो महाराज क्या से क्या, कैसा जीवन था और कहाँ पहुँच गए आकर के। तो संत कृपा, सदगुरु की कृपा क्या नहीं करती महाराज। बड़े से बड़े देवता ऋषि मुनि भी सत्संग के लिए, सत्पुरुष के संग के लिए तरसते रहते हैं। भगवान नाम की महिमा और फिर पुनः गुरु परंपरा को स्मरण करके और धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोर्थाय कल्पते नार्थस्य धर्मे कांतस्य कामो लोभाय ही स्मृता कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेति यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। क्या कहते हैं कि संसार में
जैसे जैसे व्यक्ति के हृदय में भगवान की भक्ति बढ़ती है और भक्ति के बढ़ने से परमात्मा में अनन्य प्रेम हो जाता है, और उस अनन्य जैसा ही अनन्य प्रेम होता है, तो उसके चित्त में निष्कामता प्रकट हो जाती है, और निष्कामता प्रकट होते ही भगवान की लीला कथाओं में उसके हृदय में अनुराग उत्पन्न हो जाता है, और अनुराग उत्पन्न होते ही जीव संस्कृति के चक्र से छूट जाता है। धर्म का फल अर्थ नहीं है। धर्म का कार्य करे तो उससे अर्थ की प्राप्ति नहीं। अर्थ का सबसे अच्छा सदुपयोग धर्म कार्य में अर्थ का व्यय होना है। ये इतना सुंदर आयोजन हुआ तो ये बिना अर्थ के थोड़ी हुआ है। ये माइक सेट, ये संगीत, ये टेंट, ये सारा ताम झाम, इसमें पैसा खर्च हुआ। उन लोगों का धन पवित्र हो गया, धन्य हो गया कि वो धन इस धर्म कार्य में खर्च हुआ। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोऽर्थाय कल्पते। अर्थ की सबसे अच्छी से अच्छी गति क्या है कि वो धर्म के कार्य में खर्च हो। बाकी पैसा कमा कमा करके और जोड़ते जाओ, लाल लाल गुलाबी नोट, और गड्डी बना बना करके और भरते जाओ अलमारियों में, और उसका धर्म के कार्य में व्यय नहीं हो, खर्च नहीं हो। हंसने की बात है, अभी जब थोड़ा दिन पहले मोदी जी ने घोषणा की ना कि 2000 की नोट बंद हुई है, तो अखबार में फोटो आया, आप लोगों ने भी देखा होगा। 2000 की नोट ऐसे भूंगड़ी बना करके और उसकी फोटो छाप के भेजी थी कि अब ये बंद हो गई है, भूंगड़ी बनाने काम की है ये, और कोई काम की नहीं। तो वो रुपए इकट्ठा कर करके और अलमारियां भर दो। और मेरे पास एक अलमारी है, उसमें मैं अखबार का रद्दी कागज जमा जमा के पूरी अलमारी भर दूं। एक अलमारी में तो रद्दी कागज भरा है और एक अलमारी में 2-2 हज़ार की नोटें भरी हैं। अगर वो 2000 की नोट खर्च न हुए तो उस रद्दी में और उस नोट में क्या अंतर? वो भी नोट भरा रखा है, रद्दी भरी रखी है, इधर नोट भरे रखे हैं। भागवतकार कहते हैं, यावत भ्रियते जठरम तावत सत्वम ही देहिनाम अधिको यो भी मन्येता सस्तेनम दंडमर्हति। जितने से जीवन का निर्वाह हो जाए, जितने से पेट भर जावे, उतने पर ही हमारा अधिकार है। और उससे अधिक जो अपना मानता है, संग्रह करके रखता है, वो चोर है। राजा को चाहिए कि उसको दंडित करे। संसार में कम्युनिस्ट तो बहुत बाद में पैदा हुए, कम्युनिज्म तो अभी कल विचारधारा उत्पन्न हुई है। व्यास जी महाराज ने 5252 वर्ष पहले ये पुराण लिखा था, और इससे बड़ा कम्युनिज्म और क्या हो सकता है? इससे बड़ा साम्यवाद कुछ हो सकता है क्या? यावत भ्रियते जठरम, जितने से पेट भर जाएगा। हमारे पास है, 4 रोटी में हमारी भूख मिट सकती है, 6 अनावश्यक पड़ी है, सुबह तक सड़ जाएगी, बासेगी, और हमारा पड़ोसी भूखा है, तो उन 6 रोटियों पर जो भूखा है उसका अधिकार है। सड़ाओ मत, उसको दे दो। हमारे पास 20 जोड़ी कपड़े हैं, 2 जोड़ी रख लो, 4 जोड़ी रख लो, कहीं आने जाने के लिए 6 जोड़ी रख लो। लेकिन जो 16 जोड़ी जो एक्स्ट्रा पड़े हैं, और हमारे पड़ोस में कोई है, उसके वस्त्र फट गए हैं, उसको अपनी लज्जा ढकने में संकोच हो रहा है, तो अलमारी में पड़े पड़े वस्त्र क्या करेंगे? वो उनको दे दे। उनको दोगे तो एक तो जो आपकी जड़ वस्तुओं में आस्था है, जड़ वस्तुओं में जो चित्त फंसा हुआ है, उस जड़ता से मुक्त हो जाएंगे। वस्तु के त्याग का जो सुख मिलता है ना,
वो मिलेगा। जड़ में जब तक आसक्ति है तब तक चेतन से संबंध नहीं हो सकता। तो उसका त्याग करने से आप तो जड़ता से मुक्त हो गए और उसको जो वस्तु मिला वो कृतज्ञता से भर गया कि देखो देखो हमारे पड़ोसी कितने उदार हैं, इन्होंने मुझे वस्त्र दे दिया, मेरे वस्त्र फट गए। तो वो कृतज्ञता से भर जाएगा, आप जड़ता से मुक्त हो जाएंगे और जड़ता से मुक्त और कृतज्ञ समाज, सुंदर समाज का निर्माण होगा जो स्वर्ग जैसा होगा। स्वर्ग कहीं ढूंढने थोड़ी जाना। अभी हम जोधपुर गए थे किसी के घर में, आगरा, जोधपुर नहीं, सुमेरपुर की बात, सुमेरपुर गए थे। तो अपने पूज्य स्वामी जी महाराज उन्हीं के साथ था। तो कोई हमको अपने घर में ले गया जलपान कराने के लिए कि महाराज थोड़ा सा पगलिया करके जाओ। तो हम लोग गए पगलिया करने के लिए। तो पगलिया करने गए तो जिस घर में हमको बैठाया था वो एक तरफ की दीवार पूरी अलमारी बनी हुई थी और पूरे में कपड़े ही कपड़े भरे हुए थे, पूरे में अलमारी में कपड़े कपड़े भरे। तो हमने उनसे पूछा कि क्या कपड़ों का व्यवसाय है आपका? तो बोले नहीं बाबा जी, कपड़ा रो तो कौन, ये तो घर घर ना ही है। एक दुकान जितने कपड़े उनके घर घर में के बाबा जी कहीं करा वाणिया, हाँ जो राख में पड़े कटे आवा जावा में 10 तरह का कपड़ा छावे। एक एक व्यक्ति हजार हजार लोगों का जीवन निर्वाह हो, इतनी सामग्री पर कब्जा करके बैठे। हमने तो सुना था कि जिसकी धन में आसक्ति होती है वो मरने के बाद सांप बनता है, लेकिन मरने के बाद तो क्या कहें, जिंदा सांप बने बैठे। वो बताओ, पूरी दुकान घर में भरी पड़ी है कपड़ों की, शर्म नहीं आती। और एक बगल में लोग बैठे हैं जिनको अपनी लज्जा ढकने में संकोच हो रहा है। हे समाज के लोगों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस तरह से धन का संग्रह, वस्तुओं का संग्रह पाप है। जो अभावग्रस्त हैं, जो पीड़ित हैं, वो सामग्री उन अभावग्रस्तों की सेवा में लगनी चाहिए। और हम नहीं लगाते हैं, तब ऑस्ट्रेलिया से और केनिया से और पता नहीं कहाँ से पादरी आते हैं और फिर उनको कपड़ा देते हैं, रोटी देते हैं, अनाज देते हैं, दवाई देते हैं और फिर वो ईसाई बन जाते हैं। और फिर हम कहते हैं कि अब धर्मांतरण रोकेंगे। धर्मांतरण रोको, अच्छी बात है, रुकना ही चाहिए, पर जहाँ अभी सेवा की आवश्यकता है वहाँ हमको पहुँचना चाहिए। हम नहीं पहुँच रहे हैं, इसलिए वो आकर के काम कर। दोष किसी का नहीं है। हाँ, धर्मांतरण गलत है, हर तरह से गलत है, हर तरह से उनको रोकना चाहिए, क्योंकि स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है। और दूसरे के धर्म भले कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो भय उत्पन्न करने वाला है। और उनके पास धर्म तो, धर्म नाम की कोई चीज है ही नहीं। नैतिकता जरूर कह सकते हैं, धर्म की तो ABCD पता नहीं ईसाइयों को, और मुसलमानों को क्या धर्म की ABCD पता है। जो दार्शनिक सिद्धांत 6 दर्शनों के रूप में सनातन धर्म के पास है, उनके पास ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं। बहुत उत्तम है सनातन धर्म, और सनातन धर्म के ही सारे, कहीं उन्हीं में से कहीं एक दो छींटा कहीं मिला है इन लोगों को। एक उंदरा चूहा समझते हैं, उसको हल्दी की गांठ मिल गई। तो हल्दी की गांठ मिल गई तो उसने लगा दिया किराना स्टोर जनरल मर्चेंट। वो दशा है इनकी। एक हल्दी की गांठ पे ये किराना स्टोर जनरल मर्चेंट बने बैठे। हमारे पास तो पूरा का पूरा गोदाम भरा पड़ा है सनातन धर्म का। दर्शन इतना विशाल है, इतना उदात्त है, पर कहीं न कहीं हमारी कमी है कि जहाँ हमको पहुँचना चाहिए हम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे। इसलिए सामूहिक रूप से प्रयास करें कि जहाँ कहीं मानवता पीड़ित है, हमारे अपने ही स्वजन, हमारे अपने ही बंधु, रामकृष्ण को मानने वाले, भारत माता को माता कहने वाले, उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले, वहाँ जहाँ कहीं पीड़ा है, अभाव है, हम वहाँ पहुँचें और उन अभावग्रस्त, उन पीड़ितों की सेवा करके अपना जीवन और अपनी वस्तुओं को धन्य बनावें। धर्मस्य
ह्याप वर्गस्य नार्थो अर्थाय कल्पते। धन का फल धर्म है और धर्म से विरति और योग के ज्ञाना और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद वखाना। जीवन में जब धर्म प्रकट होता है महाराज, अगर धर्म माने क्या होता है, कोई पैर ऊपर करके सिर नीचे खड़ा रह करके वो धर्म थोड़ी होता है। किसी धर्म कोई पुस्तक में बंद नहीं है, धर्म जीवन है। हमारा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को अगर हम ईमानदारी पूर्वक निभा देवें तो हमारा जीवन धार्मिक है। आप जहां हैं, आप पुरुष हैं, घर में पति हैं, तो पति का धर्म ईमानदारी पूर्वक निभावें। आप पत्नी हैं तो पत्नी का धर्म ईमानदारी पूर्वक निभावें। आप बहन हैं तो बहन का धर्म पूरी तरह से निभा दें। आप बेटी हैं तो बेटी का धर्म, बेटी को माता पिता के प्रति क्या करना चाहिए ईमानदारी से निभा दें। पुत्र वधू हैं तो सास ससुर के प्रति क्या कर्तव्य है उसको ईमानदारी से निभा दें। जीवन में एक बार भी राम राम न करें, आपका जीवन धार्मिक है। अपने कर्तव्य को ठीक से ठीक पूरा करें। पति हैं, पति का कर्तव्य ईमानदारी से निभा दें। पिता हैं, पिता का कर्तव्य ईमानदारी पूर्वक, जो एक पिता को अपनी संतान के प्रति करना चाहिए ईमानदारी से कर ले। भाई हैं, भाई के प्रति ईमानदारी से भाई का कर्तव्य निभा दें। अगर ईमानदारी से आप अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके जीवन में वैराग्य ना आवे। ईमानदारी से कर्तव्य निष्ठ व्यक्ति के जीवन में कर्तव्य निष्ठा का फल यही है कि संसार से वैराग्य होना। और जब कर्तव्य से निष्ठा से वैराग्य आएगा तो वैराग्य का फल क्या है? धर्म से विरति और योग से ज्ञाना। धर्म से वैराग्य आएगा और वैराग्य से योग सिद्ध होगा, और जब योग सिद्ध हो जाएगा तो ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाएगा, कहीं लेने नहीं जाना पड़ेगा। श्रुति सुन करके तो आती ही आती है, लेकिन श्रुति हृदय में ही प्रकट होती है। वेद हृदय में प्रकट होता है। कैसे, कब प्रकट होता है? अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करके आदमी शांत होकर के बैठ जाए एकांत में। एकांत की तो पाठशाला और मौन का पाठ। मास्टर साहब, एकांत की पाठशाला में मौन का पाठ पढ़े तो उसके हृदय में वेद अपने आप प्रकट हो जाते। कहीं वेद पढ़ने नहीं जाना पड़ता। धर्म ते विरति, योग ते ज्ञाना और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। वेद कहता है ऋते ज्ञानान्न मुक्ति नहीं ज्ञाने न सदृशः पवित्र मिह विद्यते। ज्ञान के समान और पवित्र करने वाला कोई नहीं है, और बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। ज्ञान से ही मुक्ति है, वो ज्ञान प्रकट हो जाता है। क्या कहते हैं? कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेति यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा। बोले कमाते काहे के लिए हो भाई? बोले खाने के लिए। पेट काहे से भरेगा भाई? नहीं कमाएंगे। कमाते क्यों हो? बोले पेट भरने के लिए, खाने के लिए। तो बोले खाते क्यों हो? तो बोले जिंदा रहने के लिए। तो जिंदा क्यों रहना चाहते हो? बताइए। आप सब लोग पढ़े लिखे बैठे हैं, कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं जिंदा रहने के लिए, तो जिंदा क्यों रहना चाहते हैं? इंद्रियों के भोग के लिए। जिएंगे तो इंद्रियों का भोग करेंगे। इंद्रिय और विषय के संयोग से उत्पन्न होने वाले सुख को प्राप्त करने के लिए जीवन नहीं है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवन धारण इसलिए करते हैं कि हम तत्व को जानना चाहते हैं। ये जीव क्या है, ये प्रकृति क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे। जीवन धारण करने का लक्ष्य तत्व जिज्ञासा है।
मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आए कहाँ से, कौन है और जाएंगे हम कहाँ, इतना सदा विचार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, हम जिंदा क्यों रहते हैं, बोले तत्व की प्राप्ति के लिए। हम कौन हैं, कहाँ जाएंगे, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ये ठीक ठीक समझ में आवे किसके लिए जीवन है। संसार में तेरी मेरी महाराज ये करने के लिए नहीं। छोड़ वृथा अभिमान त्याग दे, मेरा मेरा रे, जगत में कोई नहीं तेरा रे, जगत में। छोड़ वृथा अभिमान त्याग दे, छोड़ वृथा अभिमान, जगत में कोई नहीं तेरा रे। काल कर्म वश जग सराय में, कीड़ा डेरा रे। काल कर्म वश जग सराय में, कीड़ा डेरा रे। इस सराय में सभी मुसाफिर, इस सराय में सभी मुसाफिर, कोई नहीं तेरा। छोड़ वृथा अभिमान त्याग दे, छोड़ वृथा अभिमान त्याग दे, मेरा मेरा रे, जगत में कोई नहीं तेरा, जगत में कोई नहीं तेरा। जिस तन को तू सदा संवारे, साज सवेरा रे। जिस तन को तू सदा संवारे, साज सवेरा रे। एक दिन भर कट पड़ा भस्म का, एक दिन भर कट पड़ा तुम्हारा सुख बांधव तारी चेरा रे। अंत न होय सहाय प्राण जब, अंत न होय सहाय प्राण जब, देवे घेरा रे, जगत में कोई नहीं तेरा रे, जगत में कोई नहीं तेरा। जग के सारे भोग सदा, कारण दुख तेरा रे। जग के सारे भोग सदा, कारण दुख तेरा रे। जग के सारे भोग सदा, कारण दुख तेरा रे। जग के सारे भोग सदा, कारण दुख तेरा रे। भज मन हरि का नाम पार हो, भज मन हरि का नाम पार हो, भज मन हरि का नाम पार हो, भज मन हरि का नाम पार हो। भव जल के रे, जगत में कोई नहीं तेरा रे, जगत में कोई नहीं तेरा। दीन दयाल भक्त वत्सल हरि, मालिक तेरा रे। दीन दयाल भक्त वत्सल हरि, मालिक तेरा रे। दीन दयाल भक्त वत्सल हरि, मालिक तेरा रे।
उनके चरणों में लीन होए उनके चरणों में, लीन होए उनके चरणों में, लीन होए उनके चरणों में कर ले तेरा रे जगत में कोई नहीं तेरा रे जगत में कोई नहीं तेरा। छोड़ रखा अभिमान त्याग के, छोड़ रखा अभिमान त्याग के, मेरा मेरा रे जगत में कोई नहीं तेरा रे जगत में कोई नहीं तेरा रे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 राम कृष्ण 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 राम और उसका आश्रय किस तरह से जीव का मंगल करता है, ये व्यास जी और नारद जी के संवाद से विषय को रखा गया है। एक दिन शाम्याप्रास नाम का आश्रम है हिमालय में, अलकनंदा जी के दक्षिण तट पर व्यास आश्रम वो स्थित है। व्यास जी महाराज के हजारों शिष्य वहाँ रह करके अध्ययन अध्यापन का कार्य करते हैं, व्यास जी ग्रंथों को लिखते हैं। एक दिन अलकनंदा जी के किनारे पर बैठे हैं। गंगा जी के 3 नाम हैं मुख्यतया, वैसे तो गंगा जी के सहस्त्र नाम हैं, पर गंगा जी की मुख्य 3 धाराएं प्रवाहित हैं। जो बद्रीनाथ में गंगा जी प्रवाहित होती हैं उनका नाम अलकनंदा है। केदार जी में जो गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं उनका नाम है मंदाकिनी, और गंगोत्री में जो गंगा प्रवाहित हो रही है उसका नाम है भागीरथी। जहाँ भागीरथी का और मंदाकिनी का संगम होता है उसका नाम है देवप्रयाग। मंदाकिनी, भागीरथी और अलकनंदा का देवप्रयाग। और जहाँ मंदाकिनी और इनका भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है उसका नाम है रुद्रप्रयाग। भगवान शिव की जटा में जब गंगा जी समाहित हो गई और उस जटा में ही मंद मंद गति से भ्रमण करने लगी, तो मंद गमनी धीरे धीरे चलने वाली मंदाकिनी नाम प्रकट हुआ। और जब उस जटा से भगवान शिव ने निचोड़ करके प्रकट किया गंगा जी को भगीरथ जी के पितरों का उद्धार करने के लिए, तो वो मंदाकिनी प्रकट हुई। अलकों में, जटाओं में निवास करने के कारण अलकनंदा और वहाँ से धीरे धीरे प्रवाहित हुई, तो मंदगमिनी मंदाकिनी और भागीरथ के रथ के पीछे पीछे
धारा के रूप में जो उनका अनुकरण करके और जाके गंगा सागर में विलीन हुई, उसका नाम भागीरथी पड़ा। तो उस अलकनंदा के तट पर उदास मुद्रा में व्यास जी महाराज बैठे हैं। नारद जी आए और नारद जी ने व्यास जी से उनकी उदासी का कारण पूछा कि देव, आप तो भगवान विष्णु के ही अवतार हैं और आपके मुखमंडल पर उदासी किस बात की? कहा मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है, कारण क्या है? क्या आरती की तैयारी वगैरह कर ली? समय अभी तो है थोड़ा। नारद जी ने व्यास जी से निवेदन किया कि हे व्यास जी, आपने बहुत सारे शास्त्र लिखे हैं और उसमें ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और व्यवहार, इन सारी बातों को बड़ी विस्तार से आपने चर्चा की है। लेकिन विस्तार से चर्चा तो की, लेकिन विशुद्ध भक्ति योग, प्रेम लक्षणा भक्ति का स्पष्ट वर्णन मिले, ऐसा कोई ग्रंथ मिलता नहीं। भक्ति की यत्र तत्र सर्वत्र चर्चा तो है, पर वो ज्ञान, विज्ञान और दर्शन में इतना उलझा हुआ विषय है कि उसको ठीक से श्रोता वक्ता समझ ही नहीं पाते। तो आप भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति का ऐसा कोई ग्रंथ प्रकट करो जिससे जीवों का शीघ्र ही कल्याण हो और जिसमें और दर्शन, विज्ञान, व्यवहार की ज्यादा चर्चा न हो, केवल भगवान के विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति की चर्चा हो। क्योंकि जब तक जीव भगवान से प्रेम नहीं करता ना, तब तक महाराज योग, ज्ञान, समाधि ये सब बच्चों के खिलौने जैसे लगते हैं। बड़े बड़े योगियों को और बड़े बड़े ज्ञानियों को हमने ऐसे गिरते हुए देखा है कि पता ही नहीं लगता महाराज कहाँ गए। बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानी, योगी और ऐसे धूल खाते हैं कि कहीं पता ही नहीं मिलता कहाँ गए। हम जब गंगोत्री में पहली बार गए, विरक्त होने के कुछ दिन बाद फिर मैंने कहा थोड़ा दिन हिमालय की यात्रा कर ली जाए, कुछ दिन हिमालय में निवास किया जाए। तो उस क्रम में हम गंगोत्री रुके। तो गंगोत्री में एक बाबा रहते थे, मौनी बाबा। आज भी मौनी आश्रम वहाँ पर है, मौनी बाबा आश्रम है। वहाँ बाबा मौनी बाबा रहते। ऐसी भरी सर्दी में -20 डिग्री टेम्परेचर। अपने यहाँ सर्दियों में कितना टेम्परेचर जाता होगा? ज़्यादा 7-8 डिग्री प्लस में रहता है। ज़्यादा ठंड पड़ती है ना तो 7-8 डिग्री हो जाता है। और मौनी बाबा गंगोत्री में -20 टेम्परेचर में सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनते, कंबल वगैरह ओढ़ लेते, पैरों में जूता चप्पल नहीं पहनते, ऐसी ठंडी में विचरण करते। इतनी तितिक्षा और तपस्या बढ़ी तो कीर्ति बढ़ी। ऐसे तपस्वी महात्मा, देश में कीर्ति बढ़ी तो लोग आए तो धन आया। सेठ साहूकार आने लगे। अब सेठ साहूकार आता तो गड्डिया मेलन जाता, गड्डियां आई रुपयारी। अब गड्डियां आई तो गड्डियों का ग्राहक भी आई गया। वहीं मंदिर के पुजारियों ने अपनी बहन बेटियों को ही उनकी सेवा में लगा दिया धन के लोभ में। एक ही परिवार की 3 सगी बहनें बाबा की सेवा में रहने लगी और उन तीनों सगी बहनों से बाबा ने 9 लड़के पैदा किए, 9 छोरा भी। कटे तो तपस्या और घटे या स्थिति। -20 डिग्री टेम्परेचर में बिना सिला वस्त्र, बिना जूता चप्पल के रहने वाला बाबा। और ऐसी आंधी आई महाराज कि कीर्ति हुई
कीर्ति से धन आया, धन से ग्राहक आए, और फिर उनकी वो त्याग, तपस्या, भजन कहाँ गया पता ही नहीं, कब वो गृहस्थ हो गए पता ही नहीं लगा। एक दिन कहीं बाबा को पता नहीं क्या वैराग्य हुआ कि क्या हुआ भगवान जाने, पता नहीं तो गंगा जी में कूद के मर गया अथवा कहीं चला गया। उसके बाद फिर उसको किसी ने देखा नहीं, और पता नहीं उन्हीं लोगों ने उठा के गंगा जी में डाल दिया होगा कि जतरे रही ततरे छाती फूटो है ही जे, नहीं वो मरे तो आश्रम कब्जो करम। अबे वो आश्रम वे 9 छोरा वटीज रे कब्जो कर लीधो है, आपस में बांट लीधा कमरा, 4 कमरा थारे, 5 कमरा बनने, 8, 10, 20 कमरा हा, वे सब बंटवारा वे गया, वे छोरा बनने मालिक। अबे वे अंग्रेज यात्री आवे, वटे रुके, किरायो ले, उन्होंने जो नी खानो चावे वो खवावे, जो नी पीनो चावे वो पिवावे, और नाम मौनी आश्रम और धूल दाणी धक्का पानी। ऐसे एक नहीं, मैं 1000 दृष्टांत आपको दे सकता हूं। ये तपस्या, ये ज्ञान, ये योग बहुत जल्दी धोखा देता है। केवल भगवान के प्रति जो सच्चा प्रेम है, वो प्रेम ही जीव को परमात्मा तक ले जाता है। तो भैया इस ज्ञान, वैराग्य और योग के योग करे भी ने प्रणाम है भाई, मुँह नास्ती नहीं करे रही बाजी। हाँ, जो करे उन्होंने प्रणाम है। आप मुँह बने आवे तो आप भी करो, पर ईश्वर को प्रेम करो। ईश्वर प्रेम बिना महाराज सब बेकार है। यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग के आचार्य महर्षि पतंजलि ने अंतिम में ईश्वर प्रणिधान को ही अंतिम गति जीव की बताया है। ईश्वर प्रणिधान माने होता है ईश्वर की शरणागति। हे प्रभु, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, मैं आपके शरण में हूँ। सच्चे हृदय से ऐसे दोनों हाथ ऊपर उठा करके, और कमरे में एकांत में, कोई किसी को दिखाने के लिए नहीं, एकांत में सच्चे हृदय से परमात्मा की शरणागति ग्रहण कर लो कि हे नाथ, हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। और ऐसे शरण होने के बाद अगर कभी काम क्रोध आदि विकार सतावे भी, तो उस समय पुकारो कि बाबू जी, मैं तो आपकी शरण हूँ, पर देखो ये नहीं मानी गया, उन्होंने समझाओ, हमारी रक्षा करो, और तुरंत परमात्मा रक्षा करो। भगवत प्रेम संबंधी कोई ग्रंथ प्रकट नहीं हुआ है। ऐसा कोई ग्रंथ लिखो जिसमें ईश्वर की प्रेम लक्षणा भक्ति का वर्णन हो। भक्ति की प्राप्ति के बाद कुछ और प्राप्त करना शेष नहीं रहता। भगवान से तपस्या इत्यादि करके जो चाहो सो वरदान परमात्मा देने को तत्पर रहते हैं, पर जल्दी भक्ति नहीं देते, क्योंकि भक्ति अगर दे दें तो भक्त के अधीन होना पड़ता है। अहम भक्ता पराधीना, पराधीनता किसी को स्वीकार नहीं है। ईश्वर जल्दी अपनी भक्ति प्रदान नहीं करते। ज्ञान मुक्ति तो सब दे देंगे, संसार का ऐश्वर्य भी दे देंगे, पर भक्ति जल्दी परमात्मा प्रदान नहीं करते। भक्ति तो कब मिलती है जब कोई उनका जन, उनका प्रेमी भक्त कृपा कर दे, कोई संत सद्गुरु कृपा कर दे। तो ये भक्ति क्या है भाई साहब? ये भक्ति एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग जानते हो? अभी कोरोना आया ना, तो कोरोना आया तो लोग सब दूर हो गए। घर्रा लोग एक दूसरे ने देखे डरता, स्पर्श नहीं करता। पहला जाओ सैनिटाइज करो, हाथ धो, पग धो। क्यों? बोले वो रोगाणु जो है ना, वो एक दूसरे के अंदर फैलता है। ऐसे ही ये भक्ति भी है ना, ये एक दूसरे के अंदर फैलती है। अगर भक्ति चाहते हैं, ईश्वर प्रेम चाहते हैं, तो किसी प्रेमी का संग करना पड़ेगा। किसी ईश्वर भक्त का, भगवत प्रेमी का संग करोगे तो उसके संसर्ग से, उसके साथ उठना बैठना, उसकी वाणी, उसका संभाषण, उनकी सेवा, और जैसे जैसे उनके संपर्क में आओगे तो ये रोग हमारे लिए, हमारे में भी संक्रमित हो जाता है।
पक्का होना जो चाहे तो किसी पक्के के संग खेल, और कच्ची सरसों पेल कर खल्ली मिले न तेल। न तो कोई खड़ा आते न तेल ही मिले। तो ऐसे किसी भगवत प्रेमी जन का संग करेंगे तो भगवत प्रेमी जन का संग करने से फिर भक्ति संक्रमित हो जाती है, उसके अंदर उसका संक्रमण हो जाता है। नारद जी के उपदेश देकर के जाने के बाद व्यास जी महाराज बैठे। व्यास जी को नारद जी ने अपने पूर्व जीवन का वृतांत भी सुनाया। बोले महाराज, आज तो मैं देव ऋषि हूं, पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था। दासी पुत्र, मेरी माँ किसी के घर में दास्य कर्म करती थी, अंदर चौका बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना, और जो कुछ बासी जूठा कूठा बचता वो लेकर के आ जाती। हम दोनों माँ बेटा उससे अपना जीवन यापन करते थे, सुखी थे। धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ। मेरी माँ चाहती कि जल्दी से जल्दी बींदनी ले आवें, इसका ब्याह कर दें तो अपने कर्तव्य कर्म से छुट्टी मिल जाए। एक बार कुछ महात्मा मेरे गांव में आए, चतुर्मास के लिए जा रहे थे। तो गांव के जो सेठ जी थे, नगर रक्षक थे, उन दोनों ने संतों से प्रार्थना की कि बाबू जी अबर के तो चतुर्मास री सेवा और लाभ मोने ही प्रदान कर दो, हमारे गांव में इस चौमासों करो। संतों ने स्वीकार कर लिया। गांव में चतुर्मास हुआ। सुबह शाम संत महात्मा आरती पूजा करते, सत्संग स्वाध्याय होता, ग्रंथों का पाठन श्रवण प्रवचन होता। मैं उसको सुनता, बड़े एकाग्र चित्त होकर सुनता। मेरे स्वभाव में चंचलता नहीं थी, मैं शांत होकर के साधुओं के वचन को सुनता। और कभी कोई साधु सेवा बताते तो मैं दौड़ के कर लेता। कोई साधु नहा के आए, अरे बेटा ले मेरी लंगोटी सुखा दे, तो मैं दे आके उसको झटक करके और लंगोटी को सुखा के आ जाता। कोई कहता अरे ठाकुर सेवा के लिए थोड़ा तुलसी दल और पुष्प ले आ, तो मैं दौड़ के जाता, बगीचे में से तुलसी दल और पुष्प ला करके दे देता। साधुओं की सेवा करता और उनके द्वारा कोई प्रसाद वगैरह जो मिलता उसको पा लेता। ऐसा करके 4 महीना बीत गए। मुझे भक्ति में बड़ा आनंद आने लगा। आनंद आ गया। अब क्या करूं? जब संतों का चतुर्मास पूरा हुआ तो उन्होंने उनसे कहा कि महाराज मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी बाबा बन जाता हूं। साधुओं ने पता किया तो कहा तुम अपनी माता के एकमात्र सहारे हो, अगर हम आपको लेकर चले जाएंगे तो आपकी माता दुखी होगी, इसलिए हम तुमको साधु तो नहीं बना सकते, लेकिन हम भगवान का नाम का मंत्र आपको दे देते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये वासुदेव गायत्री है, इसका उपदेश किया। बोले इस मंत्र का तो संकीर्तन करना, और जो द्वादशाक्षर मंत्र है भगवान का 12 अक्षर वाला मंत्र, उस 12 अक्षर वाले मंत्र को मेरे कान में सुनाया। माइक पे नहीं कहूँगा क्योंकि वो मंत्र है, मंत्र माइक पे बोलना और उसका कीर्तन करना निषेध है। वो तो परंपरा से ही गुरु महाराज कृपा करके धीरे से कान में सुना देते हैं और फिर वो मंत्र फलीभूत होता है। तो द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया और उसकी फलश्रुति में लिखा है कि 7 रात्रि पर्यंत अगर कोई उसका मंत्र का जप कर ले, सूर्यास्त होवे और बैठ जावे और सूर्योदय तक केवल 7 रात्रि उस मंत्र का जप करे, रात में नींद न ले, सोए नहीं, पूरी रात जप करे, तो 7 दिन में ही अंतरिक्ष में विचरण करने वाले जो सिद्ध गंधर्व यक्ष किन्नर हैं, देवता जो आकाश में विचरण करते हैं, उसका उसको दर्शन होने लगता है। ज्यादा लंबा चौड़ी बात, केवल 7 रात्रि। दिन में सो सकते, रात्रि में सोना मना है। हाँ, लघुशंका इत्यादि का वेग लगे तो चले जाओ, हाथ में साथ में जल ले जाओ। लघुशंका जाते समय भी मंत्र का जप रुकना नहीं चाहिए, और वापस आकर के हाथ पैर धो करके शुद्धि करके फिर बैठ जाओ।